वही हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के पास एक दोस्त ने परिंदा भेजा तोहफे के तौर पर। तो चंद दिनों के बाद वो किसी फंक्शन पर गए तो वापस आए तो वो जो परिंदा है ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, तो बहुत गमगीन है। तो आप फरमाते हैं कि वो परिंदे क्या बात है कि तू ना खा रहा है ना पी रहा है। तो वो आगे से कहने लगा, हुजूर आप किधर तशरीफ लेके गए थे? तो आपने फरमाया मैं फंक्शन पर गया था, दोस्तों ने बुलाया था। तो वो परिंदा आगे से कहने लगा, ऐ जुनैद आप तो दोस्तों के पास जा रहे हो, रिश्तेदारों के पास जा रहे हो, फंक्शन अटेंड कर रहे हो, तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं। मुझे आपने एक पिंजरे में बंद कर रखा है। तो आपको तरस आया तो आपने खिड़की खोली और परिंदा उड़कर दरख्त पर बैठ गया। तो वो कहने लगा, है जुनैद मैं सिर्फ एक सेकंड, एक घड़ी अल्लाह की याद से गाफिल हुआ था तो मुझे 8 दिन के पिंजरे की सजा मिली है। तो दो इंसान हर वक्त अल्लाह की याद से गाफिल रहता है, उसका क्या हाल होगा। तो उसका क्या बनेगा, उसको कितनी सजा मिलेगी। तो ये अशरफुल मखलूक़ात होकर अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं। तो मैं तो एक सेकंड अल्लाह की याद से गाफिल हुआ था तो मेरा ये 8 दिन की सजा मुझे मिली है। तो जो लोग हर वक्त अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं उनका क्या बनेगा। तो हजरात जरा सोचें, अपनी गिरेबान में झांकें कि कितनी गफलत है हमें, तो हमारा क़यामत के दिन क्या बनेगा। और कभी ये सोचा आपने कि हमारी मौत कैसी आनी है। इसी तरह अल्लाह के बुजुर्ग थे तो उनको एक माई कहने लगी कि तेरी दाढ़ी से मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। तो आपने फरमाया, माई अगर जुनैद की मौत आई, बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा की बात है कि अगर बायजीद की मौत आई ईमान पर तो फिर तो अल्लाह के फजल से बायजीद की दाढ़ी तेरे बकरे की दाढ़ी से अच्छी होगी। अगर ईमान पर मौत ना आई तो फिर तेरे बकरे की दाढ़ी ठीक है। इतनी बड़ी हस्ती जिनके उस वक्त के जो बड़े बड़े जय्यद उलमा थे वो उनके जोड़ों को चूमते थे। तो इतना एहतराम था उनका, इतना मकाम था, मगर उनको भी ये फिक्र है कि पता नहीं मेरी मौत ईमान पर आनी है कि नहीं। तो जब वो अल्लाह को प्यारे होने लगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत का जायका रखने लगे, तो आपने अपने मुरीदीन और शागिर्दों को फरमाया कि मुझे उस माई के दरवाजे पर लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि मैंने ये बताना है कि मेरे
میری داڑھی اچھی ہے یا تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ جب آپ اللہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو روح قبض ہوئی، تو شاگردوں نے آپ کی ہدایت کے مطابق اس مائی کے دروازے پر لے کر گئے میت کو، تو آپ فرمانے لگے، چہرے مبارک سے کفن اتار کے فرمانے لگے، اے مائی یاد رکھ اللہ کے فضل سے آج جنید آج باجدید ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، تو اللہ کے فضل سے تیرے بکرے کی داڑھی سے باجدید کی داڑھی اچھی ہے۔ تو حضرات ذرا یہ غور کریں کہ ہم کو کھانے پینے کی کمانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کو ہر وقت ایمان کی اور آخرت کی فکر تھی، کہ ان کا ہر وقت دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری موت ایمان پر۔ حضرات کی تھوڑی سی گفتگو پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولنا، لازمی شیئر کر۔